हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल परिवर्तन पर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, इसमें एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। और इस चैनल पर लगातार एनालिसिस 2 तारीख से डाला जा रहा है। जिन बच्चों ने एनालिसिस देखा है, रेगुलर मतलब देखा है शुरुआत से, जिनका पेपर मान लीजिए 10 तारीख को लगा था और 2 तारीख से लगातार देख रहे थे, उन बच्चों ने बताया उनका पेपर काफ़ी अच्छा गया, ठीक है। तो आप लोग जिनका पेपर आगे लगा हुआ है, 17-18 तारीख को लगा है, 20 तारीख को लगा है या 25 तारीख को लगा है, अगर वो इन वीडियो को एनालिसिस को लगातार देखते हैं तो उनको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। आप जानते हैं कि स्टैटिक जेके इस समय क्या है, 7 से 8 क्वेश्चन पूछा रहे हैं। ये बच्चों को पता नहीं रहता है, जैसे हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते रहते हैं, लेकिन आता क्या आपका स्ट्रेटेजी क्या आ रहा है, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। तो इससे इन एनालिसिस से ये पता चल जाता है कि ये पोर्शन कहाँ से, मतलब एग्जामिनर जो है क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है। तो अगर आप इन एनालिसिस को देखते, जिन्होंने नहीं देखा उनको तो घाटा हुआ है, जिन्होंने देखा तो बच्चों ने बताया कि बहुत अच्छा उनका पेपर गया। स्टडी जेके भी देख के गए, हिस्ट्री से किस टाइप के क्वेश्चन बने थे। देखिए सिलेबस तो बहुत ब्रॉड है ना, आपको पढ़ना क्या है जो एग्जाम पूछ रहा है। तो ऐसे ही आप डेली एनालिसिस देखते रहिए। अभी आपको बताएंगे आज के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 बाई 1 करके निपुण से बताएंगे। थैंक यू सर। पहले जीके शुरू करेंगे हम लोग। आज का पहला शिफ्ट का आप लोग डाल ही चुके थे दोपहर में, वो आपने देखा ही होगा, मुझे उम्मीद है। सर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम पूछा गया है। सर नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम पूछा गया है। कुमार गुप्त जो है विद्यालय के संस्थापक का नाम पूछा गया है। कुमार गुप्त थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जी। उसके बाद सर एक क्वेश्चन जो लगातार 3 से 4 शिफ्टों में रिपीट हुआ है जी, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू कथक वाले। सर और मुझे लगता है इससे पहले वाली शिफ्ट में भी यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो कथक से है। और एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऐसा भी नहीं कथक का संबंध, वो डायरेक्ट बंदे का नाम दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वो किससे संबंधित है जी। पूछा जा चुका है, आपका कथकली से पूछा जा चुका है, कुचिपुड़ी से पूछा जा चुका है। तो जितने भी नृत्य आपके हैं वो सब पढ़ ली, शास्त्रीय नृत्य जरूर पढ़ के जाइए। उनसे कौन से रिलेटेड व्यक्ति हैं जिन्हें आपको अवार्ड मिला है, पद्म भूषण मिला, पद्म श्री मिला है, तो इनको जरूर नाम देख के जाइए, ठीक है। उसके बाद सर एक और क्वेश्चन रिपीटेड है, मिल्खा सिंह की आत्मकथा। मिल्खा सिंह की आत्मकथा कौन सी है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ जी, द रेस ऑफ माई लाइफ। ये भी मुझे यहाँ तक याद है 2 तारीख को या 3 तारीख को उसमें पूछा गया था। उसके बाद सर किस भारतीय को मोजार्ट ऑफ मद्रास का लोकप्रिय नाम दिया गया? मोजार्ट ऑफ मद्रास, मोजार्ट ऑफ मद्रास का नाम दिया गया है ए आर रहमान को। मोजार्ट ऑफ मद्रास का नाम दिया गया है ए आर रहमान को जी हाँ। और देखिए ये एकदम नया क्वेश्चन है बिल्कुल, मतलब ये कहीं इस टाइप कोई क्वेश्चन नहीं बना था। लेकिन आज एग्जाम ने पूछा भी है, मोजार्ट ऑफ मद्रास कौन है, ए आर रहमान है, ठीक है। तो ये नया क्वेश्चन आपका बन रहा है। देखिए आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि ए आर रहमान हो गए, लता मंगेशकर हो गए, उनको किस किस टाइप के अवार्ड मिल चुके हैं अभी तक, वो सब आप लोग देख सकते हैं जाके। उसके बाद 17वीं सेंचुरी में कथकली किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? 17वीं सेंचुरी में कथकली किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? और सर क्वेश्चन में बच्चे बता रहे थे कि जो केरल है 17वीं सेंचुरी में केरल में शुरू हुआ था, लेकिन सर क्वेश्चन बता रहे थे कि केरल में नहीं था ऑप्शन, उनके में ऑप्शन केरल नहीं था जी। तो हो सकता है वो क्या मतलब पूछा गया, हाँ, ये थोड़ा हट के क्वेश्चन थोड़ा। उसके बाद से पानीपत का तीसरा युद्ध का विश्व ईयर पूछा गया है सर। अच्छा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? युद्ध पूछा गया है। हाँ 1761 में हुआ था। कुछ शायद कल या जाने आज पूछा गया था सुबह शिफ्ट में कि तराइन का युद्ध कब हुआ था, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था। तो तराइन पढ़ लीजिए, पानीपत पढ़ लीजिए, बाबर के जितने भी युद्ध हैं तो युद्ध आप अलग से देख लीजिए पूरा, ठीक है, लिस्ट में आपको मिल जाती है। उसके बाद सर सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? 1873 में। समाज की स्थापना कब हुई सर? 1873 में। तो समाज से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, जैसे कि प्रार्थना समाज पूछा गया था, ब्रह्म समाज पूछा गया है, आज सत्यशोधक समाज पूछा गया है। तो इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इनको भी देख के जा सकते हैं इस समय। देखिए आप देख सकते हैं उनके सन कब वो आए, कब उनकी स्थापना हुई, किन्होंने बनाया जी, बिल्कुल सर। उसके बाद सर रिवर्स रेपो रेट किससे संबंधित है? रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट जो होता है बैंक होता है, वो शायद मुझे जहाँ तक है कि वो जो हम लोग जो बैंक के पास एक्स्ट्रा रुपये हो जाता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देता है, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उन्हें, इससे रिलेटेड कुछ होता है सर जी सर। उसके बाद से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जी सर, ठीक है। सबसे कम घनत्व वाला, कम जनसंख्या घनत्व
देखिए अब इसमें से क्वेश्चन वो ज़्यादातर केंद्र शासित प्रदेश से बना रहा है। केंद्र शासित प्रदेश से इसलिए बना रहा है क्योंकि गिने चुने हैं ही, आप आराम से उनको पढ़ सकते हैं। और केंद्र शासित मोस्टली लोग जो हैं केंद्र शासित प्रदेशों पर उतना ध्यान देते नहीं है कि इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए ये एक दादरा नगर हवेली, ये एक बहुत ही रैंडम क्वेश्चन है जो अभी तक नहीं आया था, जनसंख्या घनत्व से नहीं आया था, जनसंख्या से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। आप आने वाले एग्जाम में ये देख सकते हैं सबसे ज़्यादा घनत्व कौन सा है, ठीक है, केंद्र शासित ना हो तो कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा घनत्व वाला है, सबसे कम घनत्व कहाँ पे है, तो इन टाइप के क्वेश्चन आप सभी पढ़ सकते हैं। उसके बाद सर पूछा गया है प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट जर्मनी में कब हुआ था सर? हैंडबॉल टूर्नामेंट, ठीक है, प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट जर्मनी में कब हुआ था सर? टूर्नामेंट, ओके सर, 1917 में सर, 1917 में हुआ था। ठीक है सर। उसके बाद सर बाजीराव प्रथम के पिता का नाम पूछा गया है सर। अच्छा, पिताजी का नाम? ये देखिए ये एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, ये एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है कि बाजीराव प्रथम के पिता का नाम पूछा गया, तो बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ उनके पिताजी का नाम था। उसके बाद सर बाघ की गुफाएं किस राज्य में हैं? बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं किस राज्य में? ठीक है, किस राज्य में है, ठीक है। अब जैसे आप देखिए गुफाएं एमपी में है वैसे। हाँ। अब देखिए गुफाएं से रिलेटेड है क्वेश्चन आके आपके आ गए कि अजंता की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं हो गई, कहाँ पे, इस टाइप की जितनी भी गुफाएं मेन और बहुत प्रचलित हैं वो आप पढ़ के जा सकते हैं। सॉरी, हाँ, फुटबॉल मैच की अवधि, फुटबॉल मैच की अवधि पूछी गई है। फुटबॉल मैच की अवधि, ठीक है सर, वो फुटबॉल मैच की अवधि, मैच की अवधि, ठीक है सर। तो फुटबॉल मैच की अवधि होती है 90 मिनट की, इसमें 45 मिनट के 2 सेशन होते हैं, ठीक है। अब आपसे क्रिकेट की भी पूछ सकता है, तो वैसे T20, हाँ क्रिकेट में T20 में आपकी वैसे 3 घंटे होती है प्ले टाइम 3 घंटे होता है, बाकी उसमें गेम के जो ब्रेक होते हैं वो काउंट नहीं होता है। उसके बाद सर राजगृह किसकी राजधानी थी? राजगृह किसकी राजधानी थी? राजगृह किसकी राजधानी थी, ये किससे क्वेश्चन पूछा गया है? सर मगध की। अब मैंने एक जो बहुत पैटर्न नोटिस किया कि वो मगध और पटना और बिहार साइड का जितना भी पास्ट है वो ज़्यादा पूछ रहा है सर। मैंने एक बहुत पैटर्न नोटिस किया। हाँ, राजगृह हो गया, वैशाली हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, किसकी राजधानी है, कब बदली गई, तो इससे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। उसके बाद सर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया सर। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य सर? नहीं सर, देश चीन। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक देश, सबसे बड़ा उत्पादक देश, ठीक है सर। अब चावल का पूछ लिया गया, हो सकता है गेहूं का पूछ लिया जाए, गन्ने का पूछ लिया जाए, या किसी भी और फसल का पूछ लिया जाए, हो सकता है कोई राज्य ही पूछ दे, तो आप देश भी पढ़िए और राज्य भी पढ़िए। जिन बच्चों कल लगा हुआ एग्जाम में, अगर अभी देख रहे हैं इस वीडियो को है, तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। तो आप देख सकते हैं गेहूं का कौन सा है, गन्ने का कौन हो सकता है, बाजरे का कौन हो सकता है, तो इन सभी को देख लीजिए तुरंत जाके, हो सकता है कल आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल सके। उसके बाद 1999 में कौन सी योजना आई थी? कौन सी योजना 1999 में आई थी? जी देखिए योजनाएं तो बहुत आई होंगी, उसमें ऑप्शन भी बहुत सारे थे। ये देखिए योजना पे अगर पैटर्न देखा जाए तो ये एकदम नया क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया योजना पे अभी तक। 2 तारीख से एग्जाम हम लोग देख रहे हैं, लगातार एनालिसिस करा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। योजना पे क्वेश्चन आए हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो सर हाँ, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती, हाँ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, जी ग्राम स्वरोजगार योजना, ये है वो योजना। ओके सर। जी उसके बाद सर महासागर की परत किससे बनी होती है? महासागरों की परत किससे बनी होती है? महासागर की परत किससे बनी होती है, ठीक है सर। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी होती है सर। मैग्नीशियम से बनी होती है, ठीक है। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी कितने दिन बढ़ाया गया था? मतलब उसे ईस्ट चार्टर्ड एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कितने दिन बढ़ाया गया था? तो उसकी लीज कितने दिन की और की मिल गई थी? तो 20 साल की लीज मिल गई थी उसे, और 20 साल की में जी 33 में आया था, ठीक है सर। उसके बाद से तुसु डांस जो कि झारखंड में होता है, तुसु या तुजु जो भी है सर, हाँ तुसु डांस जो झारखंड में होता है हिंदी मास में वो कब मनाया जाता है? मतलब आपको जनवरी फरवरी नहीं बताना है, वो हिंदी मास बताना है। तो पौष मास में देखिए ये हाँ ये मुझे लगता है गलत हुआ भी हो, क्योंकि देखिए मैं जहाँ तक मुझे लगता है हर किसी को माघ पौष और ये बहुत सबको याद नहीं रहते होंगे, तो पौष माघ में होता है ये। उसके बाद सर हिमालय में नदियों के प्रकार पूछे गए हैं। अब सर ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, यहाँ 12 मासी, ठीक है। पल्लव वंश का अंतिम शासक पूछा गया है सर। अंतिम शासक, पल्लव वंश का अंतिम शासक, पल्लव वंश का अंतिम शासक। सर आज मतलब सुबह की शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन था? शायद सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र का
उससे भी संबंधित क्वेश्चन था। आज अभी जो पूछा गया बाद में पल्लव वंश पूछा गया, तो वंश का संस्थापक कौन है, अंतिम राजा कौन था, तो इतना ही देखना आपको है, बीच से कोई भी नहीं देखना है किसने स्टार्ट किया किसने खत्म किया, जब खत्म हो रहा था वंश तो कौन राजा। और सर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि पहले के बाद कौन रहा और लास्ट वाले से पहले कौन था, ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो सर अपराजित वर्मन थे, अपराजित वर्मन थे जी। और उन्होंने किसी वर्मन को ही हरा के उस गद्दी पे बैठे थे वो। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया है? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, तो सर वो अंटार्कटिका उसका आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप हो गया आपका अंटार्कटिका। अब जो आप महाद्वीपों से रिलेटेड अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है सर, और सबसे बड़ा आपका एशिया हो गया। तो इस तरह जो महाद्वीपों पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिल जाए जहाँ पर महासागर है आपको, प्रशांत महासागर आपको पड़ता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन देखना आपको। उसके बाद सर जून 2022 को नीति आयोग के सीईओ कौन थे सर? जून 2022 जी सर, नीति आयोग के सीईओ कौन थे? अभी हाल ही बदल गए हैं, नीति आयोग के सीईओ तो अभी जो उस वक्त थे वो परमेश्वरन अय्यर थे सर। अय्यर सर अभी भी हैं, बदले नहीं है, ठीक है सर, सही है अय्यर। उसके बाद से चंद्रगुप्त को कौन सी उपाधि दी गई थी? चंद्रगुप्त को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी चंद्रगुप्त को, महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी चंद्रगुप्त को। उसके बाद सर सबसे पुराना जॉइंट बैंक, सबसे पुराना जॉइंट बैंक कौन सा है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इलाहाबाद बैंक था, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इलाहाबाद बैंक था। उसके बाद से दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? देखिए मैंने एक और पैटर्न बहुत अच्छा नोटिस किया है, शायद आप लोगों ने भी किया होगा, कि बहुत सारे क्वेश्चन सर ऐसे कॉमन हैं जो CHSL से उठा के सीधे सीधे यहाँ रख दिए गए हैं। जैसा कि आपका ये एक दिल्ली सल्तनत हो गया, ये बिरजू महाराज हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन सीधे वहाँ से उठाए और यहाँ रख दिए गए। तो हो सके आप एक आध जो है CHSL के टोटल आपको एक कहीं देखने को मिले तो आप वो भी देख सकते हैं, वरना इस पर तो आपको बताया ही जा रहा है। उसके बाद सर हॉकी में येलो कार्ड देकर, हॉकी में हम येलो कार्ड देते हैं तो कितनी देर के लिए बाहर किया जाता है सर? जी हाँ, देखिए अब 3 टाइप के कार्ड होते हैं, ग्रीन, रेड और येलो। 3 बार ग्रीन कार्ड देने के बाद येलो कार्ड दिया जाता है। तो रेड जो ग्रीन येलो कार्ड दिया जाएगा 10 से 5 मिनट के लिए आपको गेम से बाहर कर दिया जाएगा, और रेड कार्ड का मतलब है कि आप पूरे गेम से बाहर हो गए। देखिए हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका काम है कि हम लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आप अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे हमें तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ में जो एनालिसिस देखेंगे बच्चे और जो उनका भी कितना ज़्यादा फायदा होगा, कि आप लगातार देख रहे हैं कितने ज़्यादा सर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लगातार हर शिफ्ट में। जो लोग लगातार देख रहे थे उनको फ़ायदा हुआ भी है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। तो उनसे आप पूछिए मतलब कैसे फ़ायदा हो रहा है। तो जिनका आगे एग्जाम लगा है वो वीडियो को पूरा देखा करो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो वीडियो को, ठीक है सर। उसके बाद सर चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा सर? 3 को जून 2023 में सर, जून 2023 में। उसके बाद सर 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? देखिए एक बार और रिपीट हो गया है क्वेश्चन सर, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है लगातार MTS में, बर्मिंघम। उसके बाद सर गोवा में थैंक्स गिविंग जो त्यौहार होता है उसका दूसरा नाम पूछा गया, थैंक्स गिविंग त्यौहार सर। हाँ, सुकोत कहते हैं उसको, सुकोत नाम से जाना जाता है। उसके बाद सर मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं सर? मौलिक अधिकार लगातार पूछा गया था, अभी भी पूछे जा रहे हैं और वही क्वेश्चन बनेगा ही सर, इससे ज़्यादा बाहर मतलब नहीं पूछते हैं कोई। मौलिक अधिकार आज कौन सा सर पूछा गया आर्टिकल? सर आर्टिकल उसमें सीधे मौलिक अधिकार किस भाग में पूछेगा, तो भाग 3 है। भाग अच्छा पूछा गया, भाग 3 ठीक है भाग में। और आपका जो वो क्या कहते हैं उसे 12 से 35 के बीच में आता है, 35 के बीच में आता है, बिल्कुल सर सही है। 12 से 35 आर्टिकल इसमें आते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सर विधवा पुनर्विवाह जी उसकी उस सभा की स्थापना कब हुई थी? विधवा पुनर्विवाह की सभा की स्थापना कब हुई थी? तो सर 1850 में हुई थी सर। फिलहाल सर आज दोनों शिफ्टों में जो हम भी क्वेश्चन मिले हम लोगों को वो सारे यहाँ पर आ गए हैं। देखिए कॉमन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, अभी हम लोग आपको 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश के बता देंगे। देखिए मोटिव यहाँ पर सिर्फ यही है कि रिपीटेड क्वेश्चंस आपको जरूर पढ़ने हैं, एनालिसिस जरूर देखनी है। उसमें से देखिए आपको क्वेश्चन देखिए कथकली रिपीट हो रहा है लगातार, AR रहमान पे क्वेश्चन सर लगातार बन रहा है। बिल्कुल, और कथक वाला है नालंदा विश्वविद्यालय, कई बार पूछा गया आपसे, ठीक है। और आपका सबसे समाज से क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा समाज है, ब्रह्म समाज कौन सा है, या फिर आपका प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है, कब ये समाज की स्थापना की गई थी, सन आप याद कर लीजिए, ठीक है। आज इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन बना रिवर्स रेपो रेट क्या हो, किससे संबंधित है। अब देखिए सर उन्होंने एक और नया पैटर्न मतलब एक नए क्वेश्चन लेके आए बैंक से, मतलब हो सकता है सर वो आगे SLR और CRR भी पूछ दें। पूछ सकते हैं, बिल्कुल सर पूछ सकते हैं, CLR क्या होता है, SLR क्या होता है। तो आप जो ये वाला चैप्टर पूरा देख सकते हैं, ठीक है।
और सर इंग्लिश का और इंग्लिश में सर हाँ सिनोनिम पूछा गया सर लेजेंड का, लीजेंड का सिनोनिम पूछा गया लेजेंड का। उसके बाद सर वेयर मॉन्क लिव्स, मॉन्क कहाँ रहते हैं, OWS, वेयर मॉन्क लिव्स तो मोनेस्ट्री में रहते हैं जिसको हम लोग मठ कहते हैं। उसके बाद से ईडियम फ्रेज में टू सी द लाइट, टू सी द लाइट मतलब किसी चीज को बहुत गहरी नजरों से देखना, ठीक है, टू सी द लाइट। उसके बाद सर मिस स्पेल्ड पूछा गया है मॉक, हाँ मॉक MOCK मॉक, एक्चुअली मॉक वो हम लोग सर मॉक टेस्ट जो देते हैं ना सिर्फ उसी से, तो उन्होंने कहा MOOK MCOK इस टाइप से उन्होंने दे दिया था। जी हाँ सर, बस सर फिलहाल इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों को मिले नहीं क्योंकि बच्चों को याद नहीं रह पाए। जी देखिए सबसे बड़ी बात जो क्लोज टेस्ट सर जो आ रहा है वो लगातार कहानी बेस्ड पे आ रहा है ताकि वो बहुत ईजी है और बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पा रहे हो। जी पूछ रहे हैं अभी तक मतलब नॉर्मल वाला पैसे नहीं आया है, जब से एग्जाम शुरू हुए हैं तब से लगातार ही कोई भी शिफ्ट में क्लोज टेस्ट लगातार पूछा गया है, वो वाला पैसे नहीं पूछा। कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग आपसे पूछी ही नहीं जा रही है, बिल्कुल भी नहीं पूछी जा रही है। बहुत मतलब आसान है, मॉडरेट टाइप के पूछ रहे हैं, कोई मतलब टफ नहीं है। जो लोग एग्जाम देके आए उन्होंने ऐसे ही बताया कुछ है, ठीक है। तो देखिए आपका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है कि आपको कौन कौन से मेन टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं। देखिए विद स्टैटिक तो देखिए हम लोग अपने उत्तर प्रदेश की भाषा में बोले सर तो स्टैटिक में 7-8 क्वेश्चन तो धरे के धरे आ ही रहे हैं, धरे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो युद्ध आपका जैसे आप रिपीट कर रहा है, युद्ध रिपीट कर रहा है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको बहुत डीप पूछे। देखिए पानीपत का युद्ध पूछा गया है और हिस्ट्री से आपका एक क्वेश्चन और मतलब कौन सा पूछा गया था अभी लिखा था मैंने, या फिर अब बुक भी पूछी जा रही है, मिल्खा सिंह मतलब द रेस ऑफ माई लाइफ पूछा गया है, ठीक है। तो बुक से भी आप खिलाड़ी, अब खेल से क्वेश्चन बन रहा है। जैसे कॉमनवेल्थ गेम से पूछ रहे हैं किस गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं, इस टाइप से, ठीक है। चंद्रगुप्त पूछा गया, वंश पूछा जा रहा है, वंश किसने स्टार्ट किया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिल सकते हैं आने वाले शिफ्ट में भी। तो दोस्तों जो वीडियो देख रहे हैं देखो शेयर तो जरूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बेटा आपकी यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।